Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस कविता को पढ़ा था जिसमें क्या बताया गया है, जिसके कवि थे रमेश तेलंग, जिन्होंने बताया है बच्चों के माध्यम से कि बच्चे क्या कह रहे हैं सूरज से कह रहे हैं कि सूरज तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ क्या है, कुआसा मतलब क्या होता है, कोहरा जम गया है, आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और कल जो बारिश हुई थी उसमें सारे के सारे जो कपड़े हैं भीग गए हैं और सारी दीवारें, सारे दरवाजे सबके सब क्या है, सीले हैं। तो अब सूरज से बच्चे क्या कह रहे हैं कि तुम बहाना छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो अभी उसी कविता के हम आज क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, रंगों की बात। पहला प्रश्न है रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। कविता में धूप का रंग कैसा बताया गया है, गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? धूप का रंग कैसा होता है, जैसा होता है वो आपको लिखना है। उजला होता है, पीला होता है, लाल होता है। तो जैसा आपको धूप का रंग लगता है वैसा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है उजला। ठीक है, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है? कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें हमें धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सहन नहीं होती है, सुहाती नहीं है हमारे शरीर को? तो कौन सा मौसम है? गर्मियों का मौसम में हमें धूप बिल्कुल भी नहीं सुहाती है, क्योंकि एक तो गर्मी होती है उस वक्त और एक धूप इतनी तेज़ होती है, तो वो धूप हमें उस वक्त नहीं सुहाती है। लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि उसमें हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? जब हमें धूप नहीं सुहाती है तब हम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? जब आप गर्मियों में कहीं बाहर जाते हैं धूप में तो आप क्या करते होंगे, छाता लेकर जाते होंगे या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे क्या हो, थोड़ी गर्मी कम लगे, जैसे पीला हो गया, सफ़ेद हो गया। ठीक है, तो हल्के रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। कोई सनस्क्रीन लगाते हैं, कोई बाहर जाता है तो क्या करते हैं, सूरज से बचने के लिए उस बॉडी पर सनस्क्रीन लगा कर जाता है। ठीक है, और चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं या ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें धूप से बचने के लिए? अगर धूप ज़्यादा है तो आप छाता लेके बाहर जा सकते हैं, अपने चेहरे को कपड़े से ढक सकते हैं, हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए और ठंडे पेय पदार्थ जो होते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें जो होती है पीने की, उनको पीना चाहिए और ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे क्या हो, आपको गर्मी थोड़ी कम लगे। अब है यहाँ पे प्रश्न शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? यहाँ पर क्या उत्तर है, बारिश। क्या लिखा हुआ है, बारिश। यहाँ पर क्या शब्द लिखे हुए हैं, पानी, गीला, बादल और पटना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पानी, गीला, बादल और पटना। यहाँ पे जो पटना शब्द है ये क्या है, अलग है। पानी, गीला, बादल ये सब क्या है, एक जैसे ही शब्द है। पानी है, पानी कहाँ से आ रहा है, बादल से आ रहा है। पानी आएगा तो सब क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। लेकिन पटना यहाँ पे पूरा जो शब्द है वो अलग है। क्यों है, पटना क्या है, एक शहर है। ठीक है, यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो दरवाज़ा, खिड़की तथा दीवार एक ही वर्ग के शब्द हैं, जबकि साबुन शब्द जो है वो अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती, धूप, पसीना, गर्मी। क्या प्रश्न है, बोलो, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो धूप, पसीना, गर्मी एक ही वर्ग के शब्द है। धूप आएगी तो गर्मी लगेगी, गर्मी होगी तो पसीना आएगा। लेकिन धरती जो शब्द है यहाँ पे इन वर्ग का मेल का नहीं है, धरती शब्द अलग है। ठीक है, अब अगला शब्द है कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा और गिलास। तो कढ़ाई, तश्तरी तथा गिलास एक ही वर्ग के शब्द है। ठीक है, और जबकि चूल्हा
चूल्हा शब्द क्या है, अलग है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 5, अगर धूप ना हो तो क्या होता? अगर धूप नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा, जल्दी बताइए। यदि धूप नहीं हो, अगर धूप नहीं हो तो क्या होती है? अगर धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाता। पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव से पेड़ पौधे जो है, अगर रोशनी नहीं मिलती है पेड़ पौधों को तो वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। क्या कर देते हैं? मुरझा जाते हैं। शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती और हमें भी, हमारे शरीर को भी ऊर्जा नहीं मिल पाती है अगर धूप नहीं होगी तो। और जनजीवन जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ें मौसम के अनुसार सभी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो धूप नहीं होगी तो क्या क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। पेड़ पौधे, जानवर, जीव, ये सब भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और हमारा जीवन भी कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। ये जो आज हमने 5 प्रश्न उत्तर किए हैं, आपको इन्हें 2 बार अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। लिख लिख कर जो प्रश्न अगर आपको याद नहीं होते हैं उनको लिख लिख कर याद करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.